विकास की दे बात करो, नगर पालिका में ईओ 5 दिन कौन टिक्यो, राजनीति की भेंट चट गयो, कोई लिया के लगावा है, दूसरों पड़े जी को 2 दिनों बाद में हटा दिया। विकास क्यों तो के है शबनम गुदारा भी जीत जानता लाल लगेड़े चुनाव में, पर बाकी आप वो धनबल है जो वो कट्ठो करने की सोची, एक्टिव को नहीं है। और जो भी विरोधी की मदद करेगा वो गुनहगार तो है ही। प्रतिनिधि है जगह थरा संघरिया का नेता है, चाहे वे कांग्रेस का है बीजेपी का, कितनों सहयोग किसानों पर। ये मैं एक तो शबनम गुदारा बिल्कुल सहयोग कौन करे। परम में डॉक्टर परम के टाइम में जगह काम होया बे शायद ही कोई करवा सके, या सरदार गुरदंड सिंह बराड़ा जगह वहाँ काम करवाया। डाबा में गैस एजेंसी आई है और दीनगढ़ में ITI कॉलेज आया है, तो पंचायत समिति बनाया है संगरिया टीपी। जैसे कि अपने देखें तो परम ने 90% कार्य किए। संगरिया की अनाज मंडी में हूँ और संगरिया की अनाज मंडी में जो है आसपास के क्षेत्र के किसान यहाँ पर हमारे साथ है। बातचीत करेंगे संगरिया की चुनावी समीकरण को लेकर, क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं क्षेत्र की, उसको लेकर बातचीत करेंगे। अगर आपने संगरिया विधानसभा की समस्या की बात करें, आपने क्षेत्र की समस्या की बात करें, क्या समस्या है बड़ी? समस्या सारी बड़ी है। देख लो बिना कैमरा घुमा लो, कटी पानी निकला को नहीं, और परले पास उड़ जाओ तो यहाँ लगा कैलिफोर्निया में किस्ती राखनी पड़ा। देख लिया समस्या शहर की समस्या मंडी 2 भाग में बंटेडी है, थोड़ा पीछे करो यार। उन्होंने परलो जी वो भाग है नहीं आए गेड़े MLA मनो चेयरमैन मनो बड़ा आश्वासन दिया है, जब बरसात आवे नहीं तो बांगराम बेचारा में तो बुरो हाल हो जी है। 4-4 फुट पानी खड़ जाए, जीणो दूबर है वहाँ बरसात के मौसम में। और MLA बना तो वो अंत ही वही बात करेगो, अरे सीवरेज गाल देंगा, सड़क ने आ कर दिया करन कराने की को नहीं। और सारू मोटी ये मंडी में सही है, कोई भी आवा अंत भी मुद्दे उठावेगो, आते को ठोस कार्रवाई को नहीं हुई, बॉर्डर को एरिया है। पिछले 5 साल में कोई विकास कितना हुआ? विकास तो फिर रूलिंग पार्टी को विधायक को नहीं, विकास क्यों हो? अटचेर विकास की दे बात करो, नगर पालिका में ईओ 5 दिन कौन टिक्यो, राजनीति की भेंट चट गयो, कोई लिया के लगावा है, दूसरों पड़े जी को 2 दिनों बाद में हटा दिया। विकास क्यों हो? क्या की राजनीति को कैसे देखते हो? पिछले 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ है, कितना बाकी है अभी? देखो जी, बीजेपी की सरकार में हमारे थोड़ा बहुत तो जैसे माने कि 10% काम हुआ है, उतना काम नहीं हुआ है। पीछे जैसे किशन जी कड़वा थे बीजेपी के, उनके टाइम में 20-30% काम हुआ था। उससे पीछे अपने जाएं, अगर आज से 10 साल पीछे जाएं तो डॉक्टर परम ने बहुत अच्छा विकास करवाया संगरिया के लिए और टीबी के लिए। तो हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर परम को, हमने कई लोगों से बातचीत की है तो डॉक्टर परम के कार्यकाल को काफ़ी लोग याद करते हैं। ऐसा मतलब कितना क्या क्या किस क्षेत्र में विकास हुआ था? देखो जी, आप मेन संगरिया में ले लो, संगरिया लाइनों की वजह से 2 भागों में बंटा हुआ था, तो ये हमारे फ्लाईओवर बन गया, इसके कारण संगरिया एक हो गया। और हम जैसे एलाहाबाद हमारी इधर रिश्तेदारी है, तो उधर जाते थे तो नाली के अंदर से हमारे को इधर बस में से शिफ्ट होना पड़ता था, तो वो पुल बना, तो उसकी वजह से हमारे को अब सीधी जैसे गाड़ियाँ निकलती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डाबा में गैस एजेंसी आई है और दीनगढ़ में ITI कॉलेज आया है, तो पंचायत समिति बनाया है संगरिया टीपी। जैसे कि अपने देखें तो परम ने 90% कार्य किया है जी। अब आते मनो तो हाल है। किसान क्या समझे? किसान हमारे गांव की रतनपुरा तो सोसाइटी वाले सालन लगे सर सामने, तो इनकी तो होने लगी है नीलामी। और बाकी आ चाह भी आगे जगह इनमें कितना % कवर हुआ है, बाकी रह जगह चाह बेपीस हमारे गाँव का मिला है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं भी डॉक्टर परम को ही दोबारा देखना चाहते हैं, हमारा संगरिया का विकास हो। और क्या प्रोजेक्ट थे उनके जो अभी उनके पूरे होने चाहिए थे? क्या प्रोजेक्ट है उनके? प्रोजेक्ट ये हैं कि जी, एक तो जैसे मीरा कॉलेज को सरकारी करवाया था। एक हमारा अंडरपास का चल रहा है, उसमें डॉक्टर परम ने बहुत अच्छे से चढ़ के भाग लिया है। और अंडरपास बन जाए तो भी हमारे को ऐसे मानो कि 50% हमारा कार्य अंडरपास बनने से होता है जी। आगे जी चुनाव है राजस्थान का, तो क्या समीकरण लगे था? चुनाव तो देखो जी के लगे, राजस्थान तो बदलाव मांगा ही है हर 5 सालों लगभग आई चले, तो लगे भी बदलाव हुआ को। तारे साहब जी, मैं तो नहीं पता यार, मैं ना पढ़े ही नहीं। सरकार रिपीट होगी दोबारा, बहुत चांस है। वजह योजना बहुत है, जो कि स्वास्थ्य के प्रति है, और हर गहलोत सरकार बहुत योजना दी है। हर ने निचले वर्ग ने लाभार्थी बनाने की कोशिश करी है, हर मतलब जीरो लेके बंदे ने हर तरीके। पिछले 5 साल में संगरिया में कितना काम हुआ?
संगरिया में तो देखो भाई साहब ना ही मानो, क्योंकि अठे ना तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ना कोई और स्टूडेंट के लिए भी कोई ज़्यादा बात को नहीं, भी कोई लाइब्रेरी की है और किसान की है, तो किसान ने भी तो कोई मतलब बीज बूझ को और सिस्टम है जिसके ऊपर लेवल की आप बात करें बिट्टी की और है तो हमारी जगह जमींदार। अगर विकास की बात करो लार्ज स्केल पर बड़े स्तर पर संगरिया में कद काम हो रहा है? डॉक्टर परम के टाइम में डॉक्टर परम के टाइम में जगह काम होया बे शायद ही कोई करवा सके, या सरदार गुरजंट सिंह बराड़ा जगह वहाँ काम करवाया और काम को नहीं है। अब ओवर ब्रिज की देन है, नगर पालिका लियाणगी है थारे और पंचायत समिति लियाणगी है, डॉक्टर परम की ही देन है। अगर दोबारा डॉक्टर परम मैदान में आवे तो के समीकरण? फुल है जी, फुल चांस है, बेस्ट समीकरण है जी। बीजेपी अगर टिकट बीजेपी की टिकट अगर पहला डिक्लेयर होगी तो फिर भी साहब वो टिकट मिलेगी। कांग्रेस और है, कांग्रेस हैवी है संगरिया में है जी। वो तो के है शबनम गुदारा भी जीत जानता लाल लगेड़े चुनाव में, पर बाकी आपको धन बल है जो कट्ठो करने की सोची, एक्टिव को नहीं है। एक्टिव होता तो फुल सपोर्ट ही। और मैं कांग्रेस यहाँ कांग्रेस ने वोट दिया और मारे बूथ हूँ 5 वोट हूँ मैं शबनम गुदारा जी ने जिता के भेजा सारों की करो, पर बे ज़्यादा कोई बाद में कोई काम आना में क्या एक्टिविटी रही शबनम? ना ही मानो थे, घरे बैठने वाली सी बात है। अब तो कोई एक्टिविटी को नहीं। और बाकी है मतलब बीजेपी का है जगह मौजूदा सिटिंग एमएलए है, ठीक है, चलो किंग फायदो ना करियो तो नुकसान भी कौन करियो। हाँ ठीक समझो राजनीति ने संगरिया की राजनीति की भाई मैं तो बीजेपी ने समझा लो। बीजेपी में कौन है कई मांगा? ठीक है, बीजेपी मान ले गुलाब सिंह राजे जे मारो जी वो आ जाए वाले जी के अब नहीं आपने क्या नाम है गुरदीप है, दोनों में कोई हाँ जी मारो जी दोनों में कोई आ जाए ले रही है सरकार। गुलाब सिंह बारी पड़ा है, गुलाब सिंह के है कि टिब्बी बेल्ट है नहीं जगह, टिब्बी बेल्ट में फुल एक्टिविटी है गुलाब सिंह। राजनीति नौजवान युवा की समझे, नौजवान युवा तो आज सोचा भी रतनपुरा सोसाइटी का गरीबा में पीछे आ जाए 600 परिवार का, वो देख लो आज एक साल हो गया। प्रतिनिधि है जगह थारा संगरिया का नेता है, चाहे वे कांग्रेस का है बीजेपी का, कितनों सहयोग किसानों को करो? मैं एक तो शबनम गुदारा बिल्कुल सहयोग कौन करो, क्योंकि वो रमेश बिंगी पार्टी को आदमी हो बिंगा और भी चला। एक वो विजेंद्र सिद्धू है कदे भी कौन आया और सारा नेता आया सारा बिल। डॉक्टर परम भी गई, अभिमन्यु हो जगह मैंने गाइडलाइन दी करी बन बापड़े पूरो हनुमानगढ़ धरना पूरो सहयोग करो बन। और छा पीणी जी है जको विधानसभा मुद्दो उठायो बहुत सहयोग करो, अजय भी बैठे वहाँ प्रतिनिधि है जगह सहयोग कर लाग रहे सारा। कृष्ण जी कड़ुआ पूरा विधायक वे भी हनुमानगढ़ मार साग धरना में सागा सारा सहयोग। विकास की बात करें तो लार्ज स्केल पर बड़े स्तर पर संगरिया में कद काम होया? नहीं विकास की आप बात करा तो परम के टाइम भी विकास हुए है और अभी भी गुरदीप जी है जो विकास करे। विकास तो ठीक है चाले हुआ, अब जिया कई रोड़ा बनाना रही है वह बन जाएगी धीरे धीरे, वह चीज़ें तो चलो होती रहेगी निरंतर सागे सागे, पर वो सारू मोटो मामलो है सोसाइटी को। हाँ किसाना का पीछे वह भी 23 करोड़ रुपया का मामलो है, अरे एक आदमी के द्वारा घोटालो करो जाए। आज समस्या समाधान होना चाहिए। मैं तो अभी तो आचार संहिता लागी नहीं तो मुख्यमंत्री में वार्तालाप करी, सचिन पायलट करी, सारों वार्तालाप करी, वहाँ बढ़िया कोऑपरेट करे। जी किवें देखदे हो संगरिया राजनीति ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ? देखो जी विकास ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਈ ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਜੀ ਬੇਦਾਗ ਰਹਿਣਾ ਤੇ मतलब ये बड़ी वड्डी गल रही है। दोआनेडी काम है, दोआनेडी है जी। क्या समस्या क्या किसानों की समस्या? पीसा की समस्या और क्या समस्या है? पीसा आना चाहिए बस, मार्बलों बोली ना हो चाहे मन पीसा मतलब है, चाहे बैंक देवे चाहे रमेश देवे, जमीन आप रमेश भाव चाहे बैंक भाव मन पीसा की लोड है बस। और संगरिया के अंदर अगर विकास की बात करें कितना विकास करे?
विकास संग्रियो के है, कांग्रेस सुती पड़ी है, बीजेपी है गोनी जयराम है। कांग्रेस बीजेपी कोई काम करे तो कांग्रेस देखने लगा दे, बस जयराम सुते हो कांग्रेस लगाओगा। क्यों बीजेपी को अध्यक्ष बने है, कांग्रेस चल को नहीं, बीजेपी बिया कौन चलने दे, ऊपर से राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। आगे चुनाव है, संग्रिया थाने के समीकरण लगे, ये कांग्रेस पीछे दिलावा तो कांग्रेस जीतेगी राजस्थान के अंदर। कांग्रेस जीतेगी संग्रिया में कांग्रेस जीतेगी। अगर पीछा घोटाला वो न्याय हो जाए तो टिकट मिलनी चाहिए। टिकट को कोई पता नहीं कितने दिया, आपकी मर्जी में दो, चाहे कांग्रेस है विधायक अच्छो लगे बिन दो, लेकिन पीछे दिलाए बाद में जिम्मेदार कांग्रेस ने वोट दे, कांग्रेस ने वोट नहीं दी जाएगी। तारा साहब जी के समीकरण संग्रिया का बढ़िया जी, अच्छो है मान लो गवन हुए है बिना पीस आ जाए सारो गांव खुश है और आगू एक घोटाला को नहीं वही एरिया में। अगर ये पीस आना आया तो वोट रहने तो मतलब ही को नहीं जी, कोई हुए चाहिए पीस आना आया तो वोट ही को नहीं, बिल्कुल जी। अगर ये पैसा नहीं आया जी, साल में कितना विकास हुआ है? ठीक हुआ है जी, विकास अच्छा है, बढ़िया विकास हुआ है। बढ़िया ठीक हुआ है, पर ये घोटाले का मैटर है जी। ये हमारे रतनपुरा ग्राम पंचायत का अगर एक पैसा वापस आए तो हम इसको वोट देंगे, वरना हमारे गांव में वोट पोल नहीं होगा। और जो भी विरोधी की मदद करेगा वो गुनहगार तो है ही। प्लस इसमें हमारे गांव के लिए अभिमन्यु पूनिया ने बहुत मदद की थी, गांव से लेके जयपुर तक लेके गया, मुख्यमंत्री से बात करवाई, जो उसने वो नहीं अपने पल्ले से पैसे लगवा के उन्होंने हमारी मदद की। हमारा वोट, हाँ, अगर हम वोट देंगे तो अभिमन्यु पूनिया को देंगे जिसने काम करवाया है। राजनीति करते हैं कि आपका जो संघर्ष था इस घोटाले को उजागर करना, आपकी आवाज़ को उठाना, इसमें जनप्रतिनिधियों का कितना योगदान रहा, किसने समर्थन किया? जनप्रतिनिधि यहाँ सभी कांग्रेस, कांग्रेस, बीजेपी, यानी कि राजनीति नहीं लिया। एक संघर्ष समिति के बैनर तले जनप्रतिनिधि कहा, मैंने राजनीतिक पार्टी नहीं। राजनीतिक पार्टी में मैं खुद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा का जिला महासचिव हूँ, लेकिन मैंने अखबार के माध्यम से मीडिया प्रभारी को हमने ऐसा नहीं कहा कि किसान सभा के जिला महासचिव इनके बीच में है। मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, रतनपुरा गांव का रहने वाला हूँ। हमने तन मन धन से किसान मजदूर को बचाने के लिए एक संघर्ष का अलग जगाया, लेकिन राजनीति में नहीं लिया इसमें। जनप्रतिनिधि कितना योगदान था? जनप्रतिनिधि कम से कम 40% योगदान था। जब भी किसान को जयपुर जाना पड़ा, मजदूर को जाना पड़ा, चाहे राजस्थान सरकार से मिलने का काम किया, तभी चाहे कलेक्टरों को मिलने का प्रयास किया, चाहे एमडी का घेराव किया, तमाम किसान मजदूर एक साथ रहे। हमारे गांव में हमारी बेटियों का, नए नए मजदूरों का जो तपती गर्मी के अंदर काम करते हैं, किसी के 5 लाख थे, किसी के 4 लाख थे, उनके पैसे खाने का पूर्व व्यवस्थापक ने काम किया, जो आज एक संघर्ष संगठन है। इनकलाब जिंदाबाद। देखो जी, एजुकेशन में पहले से गुरदीप छाबड़ी जी हमारे विधायक थे, तो वो जैसे सरकारी हॉस्पिटल में आते थे, देखते थे, 1.5 साल उन्होंने देखा, उसके बाद में 3 साढ़े 3 साल हो गए, अभी उन्होंने कोई हॉस्पिटल में जाकर कोई नहीं देखा। स्वास्थ्य के लिए अपने बात करें तो इसमें काम गड़बड़े से नहीं है, बिल्कुल भी कोई स्वास्थ्य की वो इतनी अच्छी सुविधा नहीं है संग्रिया में। और इस पे भी डॉक्टर परम जो काम कर रहे हैं वो डॉक्टर परम के कई रिश्तेदार हैं या फिर कोई संबंध? नहीं जी, हम तो देखो जो अच्छा कार्य करेगा उसकी सपोर्ट में है। हम तो एक हमारा वोट देना है, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देना है, ना कि अपने राजनीतिक पार्टी में जाएंगे, ना कोई हो जाएंगे, अपने सिंपल एक वोट देना है। जो डॉक्टर परम के रिश्तेदार हैं? ना जी, रिश्तेदार नहीं, ना जी, तो ना जी, काम के पीछे ना जी, काम तो करे जो दिखा है, ट्रैक्टर ट्राली बैठा ले जानता नहीं, नरमोलेर जानता 2-2 घंटा बैठा। मंडियों के लिए कितना काम हुआ था? मंडियों का तो आप देख लो जी कैसे काम हुआ है, बरसात हुई है अभी, कितना पहले परम के टाइम काम हुआ था जी, खूब हुआ था। बाकी जी विकास तो सारा मोटो ही है, विकास तो जद होसी आपने ये एरिया को एक साइड में रह गयो, क्यों संग्रियो पंजाब और हरियाणा के टच में रह गयो। मैं तो एक सगे थारे मीडिया थारे माध्यम में एक बात पहुंचाना चाहूँ, अलग एक जिया जिला बनाए तो अलग एक मरु प्रदेश की जिसकी मांग है नहीं मारी बाह हो जाए तो बाह बहुत ही बढ़िया बात है। अगर सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार कोई सुन गए वो काम हो जाए नहीं तो वेरी गुड है। फिर मैं पंजाब हरियाणा हूँ सिस्टम, हाँ बरोबरी करना चाहिए, क्यों बांगी वर्गी जमीन है हमारा, बांग वर्गो हमारा जो मेल मिलाप रहन सहन पंजाब हरियाणा वो सारो सिस्टम है। और राजस्थान भी मतलब बीकानेर भी एरियो बाद में हमारो बांग शायद अभी हालात देख ला रहे हैं, मंडी काफ़ी खराब है, मतलब बरसात थोड़ी बहुत बरसात आवा तो दिक्कत है। हाँ दिक्कत ही है जी, वो देखो अठे कोई साफ सफाई को कोई नहीं, जमींदार आवे बैठे भी कंधा कने बैठे पेशाब करे और कोई हाल थोड़ी है वो कोई है। कौन सा गाँव बताओ? मेरा नाथ होना डाणी बांगड़वा डाणी। ये हमारे साथ संग्रिया की अनाज मंडी में आसपास के क्षेत्र के संग्रिया विधानसभा के गाँव के लोग थे, किसान थे, खास करके वो किसान यहाँ एकत्रित हुए थे क्योंकि आज रतनपुरा सोसाइटी में जो गबन हुआ था उसकी व्यवस्थापक की ज़मीन की नीलामी थी
उस नीलामी के अंदर हिस्सा लेने के लिए किसान आए हुए थे, लेकिन इसी बीच संगरिया की विकास और राजनीति पर भी उन्होंने खुलकर चर्चा की और उन्होंने कहा कि विकास के मामले की बात करें, कुछ लोगों की राय जो थी पिछले 5 साल में काम अच्छे हुए हैं, हालांकि कुछ ने कहा कि विपक्ष का विधायक था इसलिए काम पूरे नहीं हो पाए। कुछ लोगों ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर परम के कार्यकाल के अंदर जो है जितने विकास कार्य हुए थे उतने विकास कार्य कभी भी किसी भी विधायक या जनप्रतिनिधि ने नहीं करवाए, क्योंकि उस समय जो काम हुए थे उसमें संगरिया शहर को रेलवे लाइन की तरफ जो की वजह से बंटा हुआ था उसको जोड़ने का काम किया। टिब्बी के पास जो पुल बनाया गया नहर के ऊपर, वो भी एक बड़ा विकास कार्य था। इसके अलावा अगर अब हाल की समस्या की बात करें तो यहाँ संगरिया शहर में बरसात के मौसम में खास करके संगरिया को बड़ी दिक्कत होती है, कई कॉलोनियाँ डूबने की कगार पे आ जाती है। सीवरेज व्यवस्था यहाँ संगरिया में नहीं है। अनाज मंडी का दृश्य आप देख रहे हैं मेरे पीछे, हल्की फुल्की बारिश हुई थी लेकिन हालात आप देख सकते हैं किस तरह से अनाज मंडी की व्यवस्था है, पूरी तरह से लचर व्यवस्था इस समय अनाज मंडी की है। किसान अपनी अनाज जो लेकर यहाँ आते हैं तो फसलें भीगने का भी डर रहता है। इसके अलावा कोई भी सुविधा अनाज मंडी में नहीं है, न तो यहाँ बाथरूम करने की सुविधा है, न ही पीने का पानी यहाँ। और दूसरी जो समस्या है सफाई की बड़ी यहाँ समस्या है। आप देख सकते हैं अनाज मंडी के शेड के नीचे किसी तरह की कोई सफाई नहीं है। आप ये वीडियो ई समाचार पर संगरिया से देख रहे थे। मैं हूँ LD स्वामी, धन्यवाद।